जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कस्टमर इंटरैक्शंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्राहक संपर्क, ग्राहक से संपर्क करना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस होंगे। तो बिना देर किए हुए हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले आप लोग यदि चैनल्स पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियोज पसंद आएगा तो वीडियोज को लाइक कर देना। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीटिंग अ कस्टमर इज। ग्रीटिंग का मीन्स होता है वेलकम करना, स्वागत करना या फिर अभिवादन करना। तो कस्टमर के अभिवादन का उद्देश्य क्या होता है? कस्टमर के स्वागत का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू गिव द कस्टमर पॉजिटिव अटेंशन एंड इंगेज इन कन्वर्सेशन। यानी कि कस्टमर को पॉजिटिव अटेंशन देने के लिए एंड उससे कन्वर्सेशंस करने के लिए, बातचीत करने के लिए एग्री करना। बी कह रहा है टू मेक द कस्टमर फील वेलकम एंड इम्पॉर्टेंट। कस्टमर को ये फील कराने के लिए, महसूस कराने के लिए कि वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है और उसका अच्छे से स्वागत हो रहा है। सी कह रहा है टू मेक द कस्टमर फील वेलकम। कस्टमर को ये महसूस कराने के लिए कि उसका वेलकम हो रहा है बाय मेकिंग आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के द्वारा, बाय स्माइलिंग एंड ग्रीटिंग। स्माइल के साथ में उसका, स्माइल और आई कांटेक्ट के साथ में उसका स्वागत हो रहा है। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी का कस्टमर के स्वागत का उद्देश्य क्या होता है? ये निम्नलिखित जो स्टेटमेंट हैं ये सारे के सारे कस्टमर के स्वागत के लिए किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या करता है। What are some of the important point to remember while greeting the customer? यानी कि जब आप कस्टमर का स्वागत कर रहे हो तो उस टाइम पे किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक्नॉलेज कस्टमर्स प्रेजेंस। ग्राहक की उपस्थिति। बी कह रहा है मेक आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बनाए रखना। सी कह रहा है स्माइल। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो जब हम कस्टमर का स्वागत करते हैं उस टाइम पे हमें ये सारी के सारी चीज़ों का, सारे के सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कस्टमर के प्रेजेंस को देखना, आई कांटेक्ट बनाए रखना और स्माइल करना, ये सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी ग्रीट अ कस्टमर। हमें ग्राहक का अभिवादन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इग्नोर देम। आप इग्नोर कर दोगे उसको तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? वेट फॉर देम टू स्पीक। उसके लिए हम इंतज़ार करें कि वो क्या करे, बोले। मेक देम फील वेलकम, या फिर उसको हम, सी कह रहा है मेक देम फील वेलकम, उसको हम वेलकम महसूस करवाएं, ठीक है, कि उसका स्वागत हो रहा है। डी नन ऑफ द एबव। तो कस्टमर का ग्रीट, कस्टमर का स्वागत कैसे करना चाहिए? मेक देम फील वेलकम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, आपने कस्टमर का स्वागत किया। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इनमें से निम्नलिखित में से स्टेटमेंट को चूज करो जो, विच मीन्स जो, यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग, जिसके द्वारा आप ग्रीटिंग को, वेलकम को पूरा करोगे। ऑप्शन नंबर कह रहा है व्हाट डू यू वांट, आप डायरेक्ट पूछोगे कि आप चाहते क्या हो। बी कह रहा है हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। सी कह रहा है वाई हैव यू कम, आप यहाँ क्यों आए हो। डी कह रहा है कैन यू कम लेटर, क्या आप बाद में आ सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, हाउ मे आई हेल्प यू, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। आपके शॉप पे कोई आता है तो आप क्या कहोगे, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रॉबिंग क्वेश्चंस हेल्प्स यू, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आपकी मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू आइडेंटिफाई कस्टमर स्पेसिफिक नीड, कस्टमर की जो विशिष्ट नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बी कह रहा है टू लर्न कस्टमर्स पेन पॉइंट, कस्टमर के पेन पॉइंट्स को सीखने के लिए। सी कह रहा है टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेल टू द कस्टमर, अपने आप को अच्छे तरीके से कस्टमर से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। डी कह रहा है बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव हॉनेस्ट फीडबैक, हॉनेस्ट फीडबैक रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट को बिल्ड करना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन किस में आपकी मदद करता है, टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, कस्टमर की विशिष्ट नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा क्या करता है, मदद करता है। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। ए कह रहा है आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, सभी कस्टमर से एक ही प्रकार के क्वेश्चंस करना। तो ये आपको वैसे ही समझ में आ गया कि ये सभी कस्टमर से एक जैसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो। हर कस्टमर की अलग अलग नीड होगी, अलग अलग ज़रूरतें होंगी, है ना। तो आप सबसे एक जैसे सवाल नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। बी क्या कह रहा है, आस्क द क्वेश्चन विथ अ जेन्युइन फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड्स, कस्टमर इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड, यानी कस्टमर की आवश्यकता पूरी हो रही है कि नहीं, ये समझदारी के साथ और जेन्युइन क्वेश्चन पूछना। सही बात है, पूछना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछो। वन सी कह रहा है ओनली आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछो जिसके लिए वो आया है। ठीक बात है। डी कह रहा है एस्टेब्लिश ट्रस्ट बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की आवश्यकता क्या है उसके बेसिस पे हम क्या कर दें, ट्रस्ट को बिल्ड करें, इस्टेब्लिश करें, नॉट ऑन योर प्रोडक्ट, ना कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पे ट्रस्ट को बिल्ड करें। ये भी ठीक है ना। नीड के हिसाब से हम क्या करेंगे, कस्टमर के नीड को पूरा करके हम क्या करेंगे, ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, सभी कस्टमर से एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, यही क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों को पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है, ओपन एंड क्लोज इंडेड, रूड, रूड मीन्स क्या होता है,
बुरा व्यवहार करना है ना, रूडली, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर्सनल भी नहीं पूछ सकते, कस्टमर है तो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये भी गलत हो जाएगा। सेंसिटिव क्या मीन्स क्या होता है, सेंसिटिव का मीन्स उत्तेजित होना है ना, संवेदनशील, उत्तेजित। तो डी क्या हो जाएगा, सेंसिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो बच गया हमारे पास ए, ओपन एंड क्लोज इंडेड। सपोज दैट, ये होता क्या है, सपोज दैट आपके पास क्या है, एक शॉप है टी की, और कोई कस्टमर आता है आपके शॉप पे, तो डेफिनेटली वो टी के लिए आया है। तो आपने क्वेश्चन क्या करा कि आपको चाहिए, ऐसा हो कि आपने शॉप पे कई वैरायटी रखी हुई है चाय की, फॉर एग्जांपल ब्लैक टी, मिल्क टी, ग्रीन टी। तो आप क्या कहोगे कस्टमर से, विच मिल्क डू यू वांट, ब्लैक टी, मिल्क टी और ग्रीन टी। तो कस्टमर एक वर्ड में जवाब दे देगा ये चीज़ें चाहिए। तो ये क्या हो गया, तुरंत उसका आंसर मिल गया, उसको आगे नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो ये ओपन किया और डायरेक्टली क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम करते हैं ओपन एंड क्लोज इंडेड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस दैट यू गेट थ्रू प्रॉबिंग, यानी कि वे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशंस के बेस पे दैट यू गेट थ्रू प्रॉबिंग, जो आपने प्रॉबिंग के थ्रू प्राप्त किया इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे, ठीक ना। प्रॉबिंग मीन्स क्या होता है, जांच। तो जांच के द्वारा जो आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है उसके बेस पे यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मेक। तो किसको बनाने में आप किस चीज़ को बनाओगे, बेटर पोजीशंस। तो क्या आप कर पाओगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशंस, प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से सजेशंस दे पाओगे, सुझाव दे पाओगे, और सुझाव देने के लिए आप तैयार होगे। बी कह रहा है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव प्रभावी समस्या सुलझाने में। बिल्ड इन फ्रेंडशिप बिल्ड करने में। नो प्रोग्रेस, किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं। तो देखना, फ्रेंडशिप आप बिल्ड नहीं करोगे। जब आपने जांच की, जांच के बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्राप्त करा है, तो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो वहाँ फ्रेंडशिप की कोई बात ही नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। नो प्रोग्रेस होगा ही नहीं। प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशंस, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का उचित उत्पाद का सुझाव दोगे। तो उचित प्रोडक्ट का सुझाव देंगे। तो सपोज कि एक डॉक्टर है तो बॉडी पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या करेगा, उचित जो उसके हिसाब से बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो उचित उसके लिए प्रोडक्ट है वही वो क्या करेगा, लागू करेगा, देने की सलाह देगा, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशंस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक ना, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो निमी ने अभी नया क्वेश्चन बैंक दिया है उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर भी ये हमारे लिए काम आएंगे, आप देखते रहना, वीडियोज़ को बने रहना लास्ट तक। उसके बाद से हम लोग आगे चल कर के अभी जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उसको ज़रूर से ज़रूर हम देख लेंगे, कब, एग्ज़ाम से पहले। तो टेंशन मत लेना, आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूरे कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज वन दैट कैन नॉट बी आंसर विथ अ सिंपल एस और नो एंड ऑफन हैज़ नो सिंगल राइट आंसर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब एस और नो में नहीं दिया जा सकता, और ना ही एक लाइन में उसका आंसर दिया जा सकता है। तो क्या ये सत्य है या
फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है? तो क्या है, ये ट्रू है। ओपन इंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ओपन इंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं? व्हाट से, हाउ से, वाई से, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन सभी से क्या होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रॉबिंग। जांच करते समय किन बातों को अवॉइड करना चाहिए? इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना, तो इंटरप्ट नहीं करोगे ना उसको, गलत हो जाएगा ना। लिसनिंग केयरफुली, उसको ध्यान से सुनो। रिपीटिंग, दोहराओ। और सबमर्जिंग यानी कि सारांश उसका निकालो। तो कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, किसको अवॉइड करना चाहिए? तो इंटरप्टिंग द कस्टमर, कस्टमर को इंटरप्ट करने से, बाधित करने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी उसको क्या करो, ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चंस उसने पुटअप करा उसको एक बार रिपीट कर दो, दोहरा दो, और समराइज्ड, और उसका एक बार सारांश निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रॉबिंग। यानी कि जांच करते समय ग्राहक के डैश पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किन बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है? फ्रेंड्स पे, गलत हो जाएगा, ठीक ना, फ्रेंड्स पे नहीं। ड्रीम्स पे, उसके ड्रीम क्या है, सपने क्या है, इस पे भी नहीं ध्यान दोगे। पर्सनल नीड, उसकी पर्सनल नीड क्या है, इस पर भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल बताया कि वो क्या कर रहा है, प्रॉबिंग कर रहा है, यानी जांच कर रहा है। तो जांच करने के ऊपर क्या करेगा वो जांच कर रहा है तो पहले क्या करेगा, बॉडी लैंग्वेज क्या है उस पर ध्यान देगा, ठीक ना, आपके बॉडी को चेक करेगा, उसके बाद से आगे की प्रोसेस होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the last and final step that will ensure that the customer pays for the product of service। मीन्स कि लास्ट स्टेप होता है जिससे हमें पता चलता है कि कस्टमर अब प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए पे करेगा। तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग और सेल्स और सर्विस। ग्रीटिंग बोलते हैं वेलकम करना, प्रोबिंग बोलते हैं जांच करना, डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग अ सेल्स या सर्विस। सर्विस को क्लोज करना, यानी कि क्लोज करने, आपने बिल बना दिया, क्लोज हो गया सर्विस, यानी कि सर्विस के लिए उसने पैसा दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग अ सेल्स सर्विस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई बिल दिस आइटम मैडम। क्या मैं इस आइटम का बिल दे सकता हूँ। शैल आई बिल दिस सर्विस सर। क्या इस सर्विस का मैं बिल दे सकता हूँ सर। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर, ये किसका एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट क्लोज, डायरेक्ट क्लोज, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो आप क्या पूछ रहे हो, मे आई बिल दिस आइटम मैडम, क्या मैं इस आइटम का बिल बना सकता हूँ मैडम। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्लोज। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली क्लोज करने की बात कर रहे हो इसको, ठीक है। बिल बना दिया और डायरेक्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। मीन्स कि आपकी सेल ख़त्म हो गई, आपने सेल कर लिया, या फिर नहीं करना आपने नो बोल दिया, डायरेक्ट क्लोज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कस्टमर इज नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। यदि कोई कस्टमर है वो आपके सर्विस या प्रोडक्ट को बाई नहीं कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, टू कीप देम हैप्पी विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी डन। तो आप उसको हैप्पी करने के लिए क्या चीज़ें करोगे। ऑप्शन नंबर ए कर है, कंपेल देम टू बाई द प्रोडक्ट सर्विस। उसको आप दबाव दोगे
सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ऐसा कभी मत करना, ठीक ना, क्योंकि आज तो वो ले लेगा लेकिन कल वो आएगा भी नहीं आपकी दुकान पे, तो ये मत करना, ठीक है। यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का हम प्रेशर नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑफर द कस्टमर अल्टरनेटिव और अदर इंटरेस्टिंग ऑफर्स, ठीक ना, कस्टमर को हम अल्टरनेटिव या फिर एक इंटरेस्टिंग सा ऑफर देंगे, तो ये बात लागू होती है। सी कह रहा है आर्ग्यू विथ द कस्टमर, कस्टमर से हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, झगड़े करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, तो जब ये दोनों है नहीं तो डी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी बच गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑफर द कस्टमर्स अल्टरनेटिव्स और अदर इंटरेस्टिंग ऑफर्स, अल्टरनेटिव या फिर अदर इंटरेस्टिंग ऑफर को हम देंगे जिससे वो क्या हो, खुश हो सके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, व्हाट इज फीडबैक, यानी फीडबैक क्या होता है। व्हाट इज फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, यानी कि प्रतिक्रिया, ठीक है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट सोल्ड आर सर्विस ऑफर, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस जो ऑफर कर रहे हैं उसका रिस्पांस या रिएक्शंस, ठीक है, प्रतिक्रिया या फिर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं। बी टॉकिंग बिहाइंड समवन, किसी के पीछे बात करना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। स्पीकिंग अबाउट समवन विदाउट देयर नोइंग, किसी को आप जान नहीं रहे हो लेकिन उसके बारे में बात करना, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, तो ये डी वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बचा क्या, ए क्या कह रहा है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस ऑफर्ड, यानी कि जो हम सर्विस या जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका रिएक्शंस क्या हो रहा है, ठीक ना, यानी रिस्पांस क्या मिल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक हेल्प टू, फीडबैक किस में मदद करता है, इम्प्रूव द सर्विस, सर्विस को इम्प्रूव करने में, अच्छा बात है, ठीक है। मॉडिफाई द प्रोसेस आर सिस्टम, अपने सिस्टम को मॉडिफाई करने में या फिर उसके प्रोसेस जो है उसको मॉडिफाई करने में। मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेटर, यानी कस्टमर को बेटर से बेटर सेटिस्फैक्शंस मिल सके। डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी क्या होता है, फीडबैक में हेल्प करता है। फीडबैक किस में हेल्प करता है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो आप भी हमें इसका वीडियोज का फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, ये चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस और प्रॉब्लम्स, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को या फिर सजेशंस को जानने के बाद आप कौन सा एक्शंस लोगे, कौन सा क्रिया करोगे। आस्क एंड सॉल्व, पूछोगे और सॉल्व करोगे। आस्क, एक्ट, कैटेगराइज, पहले पूछोगे फिर एक्ट करोगे फिर उसको कैटेगराइज करोगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप, तो क्या करेंगे, पहले उससे पूछेंगे, उसकी बातों को कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद से एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद से फॉलो अप लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सम वेज टू गेटिंग फीडबैक इंक्लूड, फीडबैक में कुछ तरीके शामिल हैं, कौन कौन से, फीडबैक के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो निम्न में से कौन सा तरीका हो सकता है, फीडबैक फॉर्म का, फीडबैक यानी कि आपने लास्ट में क्या कर दिया, एक फॉर्म थमा दिया फीडबैक के लिए। गूगल फॉर्म, गूगल पे आपने फॉर्म बनाया और उसके फीडबैक के लिए आपने कह दिया कि इसको फॉर्म
फॉर्म को फिल करना है। सर्वे टूल्स, आपने किसी प्रकार का सर्वे टूल्स दे दिया फीडबैक के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के सभी क्या हैं, फीडबैक लेने के लिए तरीके होते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है भाई, वेलकम पोलाइटली, कि उसका विनम्रता से स्वागत हो, पेड अटेंशन, उस पर ध्यान दिया जाए, गिव इमीडिएट अटेंशन, उस पर तुरंत क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जांपल कि कोई आपके दुकान पे आया तो उसका पोलाइटली आप क्या करो, विनम्रता से स्वागत करो, उसको ध्यान दो, उसकी बातों को सुनो, और यदि वो कुछ मांगता है तो तुरंत उसका आप निवारण करो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक किस में मदद करता है, इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में, मेक पीपुल राइट सजेशंस, लोगों को सजेशंस लिखने में मदद करता है, नहीं भाई ये तो होता नहीं है ना, गेट गुड जॉब, गुड जॉब प्राप्त करने में नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें, इसको इम्प्रूव करने में क्या करता है, फीडबैक हेल्प करता है, मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर हैव ग्रीवेंस व्हेन, ठीक ना, ग्रीवेंस का मीन्स क्या होता है, शिकायत करना। तो कस्टमर शिकायत कब करता है, देयर, ये कह रहा है देयर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड आर नॉट मीट, जब उसकी जो ज़रूरत है, वो एक्सपेक्टेशंस है और जो ज़रूरत है वो नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, शिकायत करता है। ठीक बात है ना। बी कह रहा है दे डोंट वांट द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं चाहता है, तो प्रोडक्ट नहीं चाहता। दे वांट टू बी रूड, वो रूडली व्यवहार करना चाहता है। नन ऑफ द अबव, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देयर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड आर नॉट मीट, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस और आवश्यकता नहीं उसे मिलती है, जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं मिलती हैं, तो वो क्या करता है, शिकायत करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कस्टमर हैज़ रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यानी कि आपके अगेंस्ट कस्टमर ने कंप्लेन कर दी है, विच ऑफ दिस स्टेप शुड बी फॉलोड, तो आपके द्वारा इनमें से कौन सा स्टेप लिया जाएगा। यानी कस्टमर ने क्या कर दिया, आपके खिलाफ कंप्लेन कर दिया है, तो आप कौन सा एक्शन लोगे, क्या करोगे। रिसीव द कंप्लेंट, कंप्लेंट को रिसीव करोगे, प्राप्त करोगे। इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच करोगे उसका। प्रोवाइड रीजन्स, यानी कि गड़बड़ी कहाँ से आई इसका रीजन दोगे। एंड ऑप्शन फॉर सॉल्विंग, और उसको ऑप्शन दोगे इस चीज़ को सॉल्व करने का। ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, क्या करेंगे, कंप्लेन को रिसीव करो, क्यों कंप्लेन किया। इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच कराओगे कंप्लेन सही है या नहीं है। प्रोवाइड रीजन, तो अगर वो कंप्लेन सही है तो रीजन आप दोगे कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आई, उसका रीजन्स, कारण क्या हो सकता है, फिर उसको सॉल्व करने का आप सजेशंस, ऑप्शंस दोगे। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इज, यानी कि ग्राहकों की शिकायत से निपटने के लिए कौन सी तकनीकी आप लर्न करोगे। ए कह रहा है लिसन, सुनोगे। एम्पैथिस, यानी कि सहानुभूति रखोगे। एस्पेक्ट, यानी कुछ चाहोगे। रिएक्ट, और रिएक्ट करोगे नाउ, अभी। लिसन, एम्पैथिस, अपोलोजीज, रिपीट, रिएक्ट एंड नाउ, यानी सुनेंगे, एम्फैथिस सहानुभूति रखेंगे, अपोलाइज क्षमा कर देंगे,
रिएक्ट, फिर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, नाउ मीन्स अभी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसको सुनेंगे, फिर क्या करेंगे, एम्फैथिस करेंगे यानी कि सहानुभूति देंगे, अपोलाइज कर देंगे, क्षमा कर देंगे, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया देंगे, नाउ मीन्स अभी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड विथ द सर्विस और प्रोडक्ट, जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है सर्विस या प्रोडक्ट से, दे बिकम द ब्रांड, तो वो ब्रांड का क्या बन जाता है, लॉयल बन जाता है, ठीक ना, क्या बन जाता है, लॉयल बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉयल बन जाता है, आदी हो जाता है। लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाइंग सर्विस हेल्प टू, कस्टमर को सुनना और लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को सुनना किस प्रकार से सर्विस को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, सर्विस को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, किस प्रकार से करता है। एक कह रहा है डेवलप एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लंबे समय तक रिलेशनशिप बिल्ड करने में कस्टमर के साथ। सी कह रहा है बिकम क्लोज द कस्टमर एज दे बिकम लॉयल कस्टमर्स, उसके बिल्कुल क्लोज आना, ठीक ना, नज़दीकी होना, और ताकि वो क्या हो सके, प्रोडक्ट का लॉयल बन सके, आदी हो सके। ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इन सभी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर, यानी कि आपकी शॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, उसके लिए 4 स्टेज कौन से होते हैं। एक्वेसिंग, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, यानी कि अधिग्रहण करना, याद रखें और संतोष या फिर वफादारी। अटेंशन, रिएक्शंस एंड सेल्स, तो ये 3 है, 4 स्टेज कह रहा है, ये वाला तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, तो बी कट जाएगा, बच गया क्या, सी एक्विजिशंस, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी, यानी कि अधिग्रहण करना, प्रतिधारण, संतुष्टि, वफादारी। डी कह रहा है अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, यानी कि ध्यान देना, प्रतिधारण करना, संतोष और वफादारी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्विजिशंस, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, यानी कि अधिग्रहण करना, प्रतिधारण, संतुष्टि और वफादारी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके आज के वीडियोज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। और इसी के साथ में आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज पसंद आई है तो वीडियोज को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप नए हो तो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।